गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग अपनी हिंदी की अगली कक्षा स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछली कक्षा में पाठ 2, ठीक है, अंधों का हाथी, ये हम लोगों ने पाठ पढ़ा था, ठीक है। उसमें हमने जाना था कि गांव में 4 अंधे थे, उन्होंने हाथी को छू करके अपने अपने तरीके से हाथी के बारे में बताया। ये देखिए स्टूडेंट, और फिर उसके हम लोगों ने क्या किए थे, शब्द अर्थ अपनी कॉपी पे लिखे थे। आज हम लोग इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, अभ्यास करेंगे। सबसे पहले इसके मौखिक प्रश्न। अंधे कहाँ रहते थे? अंधे एक गांव में रहते थे, ये तो आप सभी जानते हैं। अंधों की क्या इच्छा थी? अंधों की इच्छा थी कि वो सारी चीज़ें जिनके बारे में लोग चर्चा करते हैं उनके बारे में वो जाने समझें कि वो क्या है। बारात के साथ कौन आया था? बारात के साथ एक हाथी आया था, महावत। महावत मतलब जो हाथी के ऊपर अंकुश रखता, हाथी को हैंडल करता है। महावत ने क्या कहा? महावत ने कहा सूरदास देख लो, हाथी को देख लो, है ना। ये हम लोगों ने मौखिक प्रश्न, इनको आपको कॉपी पे नहीं करना है। हम लोगों को कॉपी पे करने हैं लिखित प्रश्न। पहले अंधे ने हाथी के बारे में क्या बताया, दूसरे अंधे ने हाथी के बारे में क्या बताया, तीसरे और चौथे अंधे ने हाथी के बारे में क्या बताया, झगड़े की नौबत क्यों आ गई और इस कहानी से आपने क्या सीखा, ठीक है। तो हम लोग प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न, पहले अंधे ने हाथी के बारे में क्या बताया। प्रश्न आप अपनी किताब से देख करके लिखेंगे, मैं सिर्फ आपको उत्तर बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले अंधे ने बताया कि हाथी तो बिल्कुल खंबे जैसा है। पहले अंधे ने छुआ था, उसके हाथ में पैर आया था तो उसको खंबा लगा। तो पहले अंधे ने बताया कि हाथी तो बिल्कुल खंबे जैसा है। कैसा है? खंबे जैसा है। दूसरे अंधे ने हाथी के बारे में क्या बताया? दूसरे अंधे ने बताया कि हाथी तो थाली की तरह है, क्योंकि उसने कान छुआ था। तो दूसरे अंधे ने बताया कि हाथी तो थाली की तरह है। दूसरे अंधे ने क्या बताया? दूसरे अंधे ने बताया कि हाथी तो थाली की तरह है। फिर अगला प्रश्न है, तीसरे और चौथे अंधे ने हाथी के बारे में क्या बताया। तीसरे और चौथे ने क्या बताया? तो तीसरे अंधे ने हाथी को मटके जैसा, क्योंकि पेट छुआ था। देखो फिर से, तीसरे अंधे ने हाथी को मटके जैसा और चौथे ने हाथी को रस्सा जैसा बताया। तीसरे अंधे ने हाथी को मटके जैसा और चौथे ने हाथी को रस्सा जैसा बताया, ठीक। फिर झगड़े की नौबत क्यों आ गई? इसलिए आगे कि चारों अपनी अपनी बात पे अड़े हुए थे। वो बोला था नहीं ऐसा नहीं ऐसा, इसलिए झगड़ रहे थे। तो वे चारों अपनी बात पर अड़े थे, इसलिए झगड़े की नौबत आ गई। वे चारों अपनी बात पर अड़े थे, इसलिए झगड़े की नौबत आ गई, ठीक है। वे चारों अपनी बात पर अड़े थे, इसलिए झगड़े की नौबत आ गई, ठीक। अगला प्रश्न है, इस कहानी से आपने क्या सीखा। इस कहानी से हमने सीखा कि किसी बात को ठीक से समझने के लिए कभी कभी दूसरों के विचार को भी सुनना और समझना चाहिए, ठीक है। अगर चारों एक दूसरे की बात को समझते तो हाथी को सही तरीके से समझ सकते थे। इस कहानी से हमने सीखा कि किसी बात को ठीक से समझने के लिए कभी कभी दूसरों के विचार को भी सुनना और समझना चाहिए, ठीक है। ये 5 प्रश्न हैं। इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी पे करने हैं, ठीक है। अब अगला, सही उत्तर चुनो, बहुविकल्पीय प्रश्न। हाथी कहाँ आया था? बारात में, जंगल में, राजमहल में। तो बारात में आया था। अंधे ने हाथी को देखने की इच्छा किससे प्रकट की? महावत से, राजा से, हाथी से। तो महावत से। महावत ने अंधों को क्या कहकर संबोधित किया? तुलसीदास, रामदास, सूरदास। सूरदास कह के संबोधित किया। अंधों ने हाथी को किस प्रकार पहचाना? देखकर, सुनकर या टटोल टटोल कर, छू छू कर, टटोल टटोल कर पहचाना, ठीक है। ये आपको बुक में करना है।
ये वाला प्रश्न भी आपको बुक में ही करना है, रिक्त स्थान। चारों आदमी डैश थे, चारों आदमी अंधे थे, वे एक ही गांव में पैदा हुए थे, ठीक है। हाथी के बारे में सुनकर वे आपस में बातें करने लगे, ठीक है। महावत भैया हाथी को जरा डैश रखना, संभाले रखना। तीसरे अंधे ने कहा हाथी मटके जैसा है, ठीक है। अब भाषा की बात, ये दिए गए हैं जानवरों की आवाज़ें, जैसे घोड़ा हिनहिनाता है, हाथी चिंघाड़ना, ठीक है, गधा ढेंचू ढेंचू, बकरी मिमियाना, शेर दहाड़ना, उसमें से देख करके लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, हाव भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये आपने पढ़ा है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को नाम हो तो व्यक्तिवाचक, समूह या पूरी जाति का नाम हो तो जातिवाचक, जो किसी भाव या गुण का नाम हो तो भाववाचक। यहाँ से हमें चुनना है। तो व्यक्तिवाचक, व्यक्ति का नाम, वस्तु या स्थान का नाम हो तो सुरेश व्यक्ति का नाम है, रमेश पटना स्थान का नाम है ना, तो ये हो गया। जातिवाचक महावत एक किसी जाति को बताता है, हाथी एक समूह को बताता है, और गांव, ठीक है। भाववाचक आश्चर्य, प्रसन्नता, गुस्सा, ठीक है, ये आश्चर्य है। वर्ग पहेली से नाम शब्द खोजना है। देखिए ये तो आप कर सकते हैं, जैसे ये देखो, ये पहला सोहन, ठीक है, फिर ये आगरा, शैली, है ना, फिर ये नीलकंठ, ऐसे आपको खोजने हैं, यहाँ पर लिखने हैं आपको। विलोम शब्द लिखने हैं, विलोम मतलब उल्टे शब्द। गांव का शहर, झूठ का सच, सुख का दुख, हंसना का रोना, ठीक है, ये आपके हो गए विलोम शब्द। गांव का शहर, झूठ का सच, सुख का दुख, हंसना का रोना, ठीक है। देखो नीचे दिए गए वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाना है। गांव के लोग हाथी देखने गए, यहाँ पर कॉमा लगेगा। तो अंधे भी वहाँ पहुँच गए, यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा। तो एक अंधा बोला, कॉमा, फिर ये इन्वर्टेड कॉमास, महावत भैया, कॉमा, हम लोग हाथी को टटोल कर देखना चाहते हैं, पूर्ण विराम, फिर इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है ना। अब ये देखो, ये समान अर्थ वाले, अंधा मतलब सूर, गांव मतलब ग्राम, हाथी मतलब गज, कहानी मतलब कथा, ठीक है। ये आप समान अर्थ वाले शब्द भी लिख लेंगे, ये बुक में करना है आपको, ठीक है। इतना ये प्रश्न आपको आगे करके रखना है, और फिर जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग अगले पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। अगला पार्ट जो हम लोगों का है ना, वो है ईदगाह। एक बहुत सुंदर कहानी है जो हम लोग अगली कक्षा में इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसके प्रश्न उत्तरों को अपनी कॉपी पे सुंदर तरीके से करके रखेंगे, ठीक है। बाय स्टूडेंट्स।